गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रजनी मैम और आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर सकुशल होंगे। आज मैं आपको कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित कविता खिलौने वाले का उचित उतार चढ़ाव एवं लयबद्ध तरीके से सस्वर वाचन करने जा रही हूँ, जिससे आप सभी भी उचित उतार चढ़ाव के साथ कविता पाठ कर सकें। यह जो कविता है खिलौने वाला, इसकी जो रचयिता है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, कविता में बच्चे के मन के भावों का वर्णन बहुत ही बारीकी से किया गया है। बच्चे का भोलापन, उसकी सरलता, निश्चलता और जिज्ञासा का यथार्थ अंकन किया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं कविता खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण हैं छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। पर माँ बिन तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूँगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। बच्चों, कविता का स्वर वाचन हमने कर लिया है। अब हम इस कविता का अर्थ जानेंगे। इसमें जो बच्चा है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, आज खिलौने वाला फिर से आया है और वो अपने साथ जो है कई तरह के सुंदर सुंदर नए नए खिलौने लेकर आया है। जो तोता है वो हरा हरा है और कहाँ पर है, पिंजरे में है, और जो गेंद की कीमत है वो है 1 पैसे की। उसके पास एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी है और सरसर चलने वाली भी है, जो सरसर करके चलती है। उसके पास कई तरह की सीटियां हैं और बहुत से वो खेलने के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर खेल लेकर आया है। उसके पास एक रेल भी है, जो चाबी अगर उसमें भर देते हैं तो चाबी भर देने से वो भग भग कर कर चलती है। उसके पास एक गुड़िया भी है जिसने कानों में बाली पहन रखी है। छोटा सा उसके पास टी सेट है, जो लड़कियाँ होती है वो टी सेट वगैरह से खेलती हैं ना, तो लड़कियों के लिए भी उसके पास टी सेट है। और उसके पास छोटे छोटे लोटा थाली भी हैं। उसके पास छोटे छोटे से धनुष बाण हैं और तलवार भी छोटी छोटी हैं। और वह आवाज़ लगा रहा है, ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है, नए खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी। सरला बार बार मचल मचल के अपने माँ से कह रही है कि उसको क्या लेनी है, साड़ी लेनी है। पर वो बच्चा पूछता है, माँ क्या कभी जो खिलौने वाला है क्या वो साड़ी लेकर आता है? कह रहे साड़ी तो कौन लेकर आता है, जो कपड़े वाला होता है वो लेके आता है कभी कभी साड़ी लेकर। तो कह रहे अम्मा तुमने तो मुझे 4 पैसे दे दिए, अब तुम ही बताओ मैं कौन सा खिलौना लूँ। अब तुम सोचोगे कि मैं कौन सा लूँगी, तुम सोचोगे कि मैं तोता ले लूँगा, बिल्ली ले लूँगा, या फिर मोटर या फिर रेल।
पर माँ मैं ये कभी नहीं लूँगा, क्योंकि ये तो सब बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं। मैं तो तलवार खरीदूँगा या फिर तीर कमान लूँगा और फिर मैं जंगल में जाऊँगा और वहाँ किसी ताड़का को मारूँगा। ताड़का एक राक्षस था, और जैसे राम ने राक्षसों का वध करके जंगल में जो ऋषि मुनि थे उनके जो यज्ञ में विघ्न डालते थे, तो उन्होंने श्री रामचंद्र ने उनका क्या कर दिया था, वध कर दिया था। तो वो भी कह रहा है कि जब तपस्वी यज्ञ करेंगे, ऋषि मुनि जब यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तो मैं असुरों को, असुर मतलब होते हैं राक्षस, तो मैं राक्षसों को मार भगाऊंगा। और ऐसे ही कुछ दिन करते करते मैं भी कैसे बन जाऊंगा, मैं भी रामचंद्र के जैसे बन जाऊंगा और मैं यहीं रहूंगा और कौशल्या तुमको बना दूंगा। रामचंद्र की माता का नाम क्या था, कौशल्या, क्योंकि आपने रामायण में पढ़ा होगा कि जो राजा दशरथ थे उनकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। और रामचंद्र जो थे वो लोग 4 भाई थे। कौन कौन थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो वो चाहते थे कि मैं भी रामचंद्र जैसा बनूं और कह रहे थे कि माँ मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, कौशल्या बना दूंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, अगर तुम मुझे प्यार से कहोगे कि तुम वन चले जाओ तो मैं हंसते हंसते वन चला जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा। लेकिन माँ मैं तुम्हारे बिना जो है जंगल में कैसे रह पाऊंगा। दिन भर तो ठीक है मैं जंगल में घूमूंगा और राक्षसों को मारूंगा, लेकिन जब मैं वहाँ से लौट कर आऊँगा तो कहाँ पे आऊँगा, किससे लूँगा पैसे, मैं पैसे मुझे कौन देगा, और जब मैं रूठ जाऊँगा तो मुझे कौन मनाएगा, और अपनी गोद में प्यार से बिठाकर कौन मुझे मेरी मनपसंद की चीज़ें देगा। तो ये एक बच्चे की कहानी है जो अपनी माँ से खिलौने वाले के बारे में बात कर रहा है कि गली में नए खिलौने वाला आया है और नए के खिलौने लाया है, और कैसा बनना चाहता है बच्चा, वो रामचंद्र के समान बनना चाहता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो कविता है ये समझ में आ गई होगी और आप इस कविता को लयबद्ध तरीके से जो है याद करेंगे। धन्यवाद।